हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ आ सेंटेंसेस। लेकिन ये लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने जो पहले आपको दो लेक्चर कराए हैं, पहला लेक्चर मैंने बताया है सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी होती हैं। तो वो आप ज़रूर देखें, फिर यहाँ आप जो है ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखें कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अब देखें, जैसे कि लिखा हुआ कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मीन्स के स्पीकिंग अबाउट। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन ये बात जो है आपको इजीली एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा समझ आएगी। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब देखो, जो पहली एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे चीज़ों को मेंशन भी किया, वो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट होगा, अब इसके दो पार्ट हैं। ऐसा पार्ट जो सिर्फ सब्जेक्ट पर मुश्तमिल हो, मीन्स के जो वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब को और उसके बाद जो फ्रेज होगी या क्लॉज होगी, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। मीन्स के एक्सेप्ट सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे दी सन क्या है? एक सब्जेक्ट है। राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो, इट कंप्राइजेज सब्जेक्ट प्लस द फ्रेज ये फ्रेज और किस पर मुश्तमिल है? ये कॉम्बिनेशन है वर्ब का। इसको हम क्या कहेंगे? ये प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखो, सेकंड जो एग्जांपल है, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। ये जो माउंटेन्स की टॉप है, माउंटेन्स की टॉप जो है वो किससे कवर्ड हुई है? वो स्नो से। अब द टॉप ऑफ द माउंटेन, अब देखो, माउंटेन क्या है? एक नाउन है। अब इस नाउन को, इसके नाउन के जो मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है, इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। और इसके बाद जो वर्ब है हमारा, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और प्लस जो मेन वर्ब होता है उसके बाद जो विद स्नो, ये सारा जो पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। अब देखो, माई यंगर ब्रदर लिव्स इन यूके। अब देखो, माई यंगर ब्रदर, अब देखो यंगर ब्रदर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ब्रदर को। ब्रदर क्या है? एक नाउन है। और जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करती है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाउन फ्रेज कहते हैं। अब क्योंकि नाउन फ्रेज के बारे में आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसके बाद जो है ना उसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती हैं, एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ये माई यंगर ब्रदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद जो देखो शुरुआत हो रही है वर्ब से, वर्ब, और उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगी? वो प्रेडिकेट होगी। अब देखो, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट हो जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको बता चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस लेक्चर नंबर 2 को जो है ना देख सकते हैं। मैं उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब देखो, जैसा कि सिट डाउन, अब देखो इसमें यू सिट डाउन, अब यू को कंसिडर किया जाता है लेकिन उसको क्या किया जाता है? लेफ्ट आउट कर दिया। सिट डाउन, कम हेयर, मीन्स के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें शुरुआत जो है ना वो किससे होती है? वो वर्ब से होती है और सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होता, सब्जेक्ट कोई नहीं होता उसको। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? उसको इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो, नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स के जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो सेंटेंस के से पहले आता है। जैसे देखो, ये दी सन है, द टॉप ऑफ द माउंटेन है, माई यंगर ब्रदर है। अब देखो, ये एज अ सब्जेक्ट हैं। अब ये क्या आ रहे हैं? ये सेंटेंस में शुरू में आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ये भी है कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बाद भी आता है। मिसाल के तौर पर हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब देखो, द बस क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या आ रहा है? सेंटेंस के एंड पे आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा एट द एंड कि आपने मुझे
कमेंट में क्या करना है, बताना है इसके बारे में, मुझे सेंटेंस लिख के बताने हैं कि ये इसमें ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। आपने खुद भी तकरीबन 10 फिक्रे आपने खुद दिमाग से सोच के लिखने हैं और उनको सेपरेट करने की कोशिश करनी और सीखना है। और डिफरेंट इंटरनेट से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स हैं उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं। इनको सीखें, आप सीखने की कोशिश करें, आप इनको राइट डाउन करें। आप सिर्फ अगर आप सुनेंगे, सुनने पे बिलीव करेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपकी राइटिंग के अंदर ये चीज़ें निखार लाती हैं। आप इनकी बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना। और एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आइडियाज़ विद आंसर पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो डेली बेस पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। आप इसको शेयर करें, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।